तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम संधि को इतना आसान बना देंगे कि एग्जाम में आपका एक भी सवाल, जी हाँ, एक भी सवाल गलत नहीं होगा। सर, संधि हमेशा कंफ्यूजिंग लगती है। एग्जाम में गलत हो जाती है। अगर आज के बाद संधि गलत हुई तो मेरी जिम्मेदारी। तो देखिए, आज का हमारा रोड मैप ये रहेगा। हम पहले समझेंगे कि संधि आखिर है क्या, फिर उसके तीनों प्रकारों को जानेंगे और अंत में मैं आपको वो अचूक ट्रिक्स बताऊंगा जो सीधे एग्जाम में काम आएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। इसकी नींव को समझना बहुत बहुत जरूरी है। देखिए, बहुत सिंपल है। जब दो अक्षर जिन्हें हम वर्ण कहते हैं आपस में मिलते हैं ना, और उनके मिलने से जो आवाज में यानी ध्वनि में जो बदलाव आता है, बस उसी को संधि कहते हैं। आपको बस एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है। पहला वर्ण प्लस दूसरा वर्ण, और नतीजा क्या होता है? एक परिवर्तन, एक चेंज। जैसे विद्या और आलय मिलके क्या बना? विद्यालय। देखा, यहां साउंड में चेंज हुआ। मतलब अगर साउंड चेंज होगा तभी संधि होगी। बिल्कुल सही पकड़ा, यही तो इसका मेन पॉइंट है। चलिए अब देखते हैं कि संधि के मुख्य स्तंभ, मतलब इसके मेन टाइप्स कौन कौन से हैं। बेसिकली संधि के ये 3 प्रकार होते हैं। पहला स्वर संधि, जहां सारा खेल स्वरों का है। दूसरा व्यंजन संधि, जहां व्यंजन में बदलाव आता है। और तीसरा विसर्ग संधि, जिसे पहचानना सबसे आसान है। चलिए एक एक करके सबको समझते हैं। अब आ जाइए सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर, स्वर संधि। एग्जाम में ज्यादातर सवाल यहीं से आते हैं, तो पूरा ध्यान यहीं लगाना है। स्वर संधि का पहला टाइप है दीर्घ संधि। इसका नियम एकदम सीधा है। जब दो एक जैसे सेम टू सेम स्वर मिलते हैं तो वो दोनों मिलकर अपने बड़े रूप में यानी दीर्घ स्वर में बदल जाते हैं। जैसे छोटा ई और छोटा ई मिला तो क्या बना? बड़ा ई, जैसा कि रविंद्र में हुआ। दूसरा है गुण संधि। इसमें क्या होता है? अगर अ या आ के बाद ई या ई आ जाए तो वो ए बन जाता है, और अगर अ या आ के बाद उ या उ आ जाए तो वो ओ बन जाता है। एग्जाम्पल देखिए, महा का आ और उत्सव का उ दोनों मिलकर बन गए ओ। शब्द बना महोत्सव। ओ, तो इसलिए महोत्सव में ओ की मात्रा आती है। अब समझ आया। एकदम। अब आगे बढ़ते हैं वृद्धि संधि पर। वृद्धि का मतलब ही है बढ़ना। देखिए, जब अ या आ के बाद ए या ए आता है तो वो ए बन जाता है, और जब ओ या औ आता है तो वो औ हो जाता है। जैसा कि उदाहरण में है, एक और एक मिलके बन जाता है ऐक्य। चौथा प्रकार है यण संधि। इसमें थोड़ा ट्विस्ट है। ई या ई के बाद कोई और वॉवेल आए तो वो य बन जाता है, और उ या उ के बाद कोई दूसरा वॉवेल आए तो वो व बन जाता है। इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल है सु प्लस आगत। क्या बना? स्वागत। और स्वर संधि का आखिरी टाइप 5वां है अयादी संधि। यहां ए के बाद कोई वाउल आए तो अय की साउंड आती है, और ओ के बाद कोई वाउल आए तो अव की साउंड आती है। जैसे ने प्लस अन मिलकर बन गया नयन। चलो, तो स्वर संधि तो हो गई। अब आगे बढ़ते हैं व्यंजन संधि की तरफ। ट्रस्ट मी, ये और भी सिंपल है। इसकी तो एक ही ट्रिक है। जहां भी कोई कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन बदल रहा हो, समझ जाइए वो व्यंजन संधि है। एग्जाम्पल देखिए, सत प्लस जन। यहां त बदलकर आधा ज बन गया और शब्द बना सज्जन। मतलब यहाँ त व्यंजन बदल गया। हाँ, एग्जैक्टली। यही है इसकी पहचान, यही है ट्रिक। और अब बारी है सबसे आसान वाले की, जिसे आप लिटरली देखते ही पहचान लेंगे, विसर्ग संधि। इसकी पहचान तो बहुत ही सरल है। अगर आपको शब्द को तोड़ने पर, मतलब विच्छेद में विसर्ग यानी ये जो 2 डॉट्स होते हैं ये दिख जाएं तो बस वो विसर्ग संधि है, नो डाउट। जैसे मना प्लस रंजन बन गया मनोरंजन। ठीक है, तो हमने तीनों टाइप्स को समझ लिया है। अब आते हैं उस पार्ट पर जिसका सबको इंतजार था, एग्जाम के लिए वो सुपर ट्रिक्स जो आपका टाइम भी बचाएंगी और मार्क्स भी पक्के करेंगी। तो ये रही आपकी एग्जाम मास्टर ट्रिक्स। इसे दिमाग में बिठा लीजिए। पहला, जब भी समान स्वर मिलकर बड़े हो रहे हों तो वो है दीर्घ संधि। दूसरा, अगर शब्द में ए या ओ की मात्रा दिखे तो वो है गुण संधि। तीसरा, अगर कोई व्यंजन बदल रहा हो तो वो है व्यंजन संधि। और चौथा, सबसे आसान, अगर ये 2 बिंदियां यानी विसर्ग दिख जाएं तो वो विसर्ग संधि है। सिंपल। वाह सर,
अब तो कोई गलती नहीं होगी, ये तो बहुत आसान है। क्या बात है। चलो इसी कॉन्फिडेंस को टेस्ट करते हैं एक छोटे से रैपिड फायर राउंड से। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, महा प्लस ऋषि क्या बनेगा? सोचिए, यहां आ और री मिल रहे हैं, गुण संधि का नियम याद कीजिए। बहुत अच्छे। और ये रहे कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस। सत प्लस चरित्र और नेह प्लस भय। जल्दी से सोचिए और अपने जवाब नीचे कमेंट्स में लिखिए। देखते हैं कौन सबसे तेज और सही जवाब देता है।